तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम क्लास नंबर 9 की ओर चलते हैं। पिछली हमने 8 कक्षाओं में दो चर वाले रैखिक जो द्विघात समीकरण चल रहा है, तो द्विघात समीकरण का जो 4th चैप्टर हमारा NCERT बुक की जो क्लासेस चल रही है, इसमें क्लास नंबर 8 कंप्लीट हो गई। आज हम क्लास नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। आपकी जो हाफ ईयरली क्वार्टरली एग्ज़ाम आ रहा है या फिर वार्षिक एग्ज़ाम में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका इस चैप्टर में या इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनका इसमें टॉप 10 में जगह है। ठीक, 3 क्वेश्चन को आप देखिए तो यहाँ पर प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 82 हो। ठीक, एक प्रश्न क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन का क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण। फिर उस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से सॉल्व करना है, गुणन। पिछली 3 कक्षाओं में हम गुणनखंड मेथड सीख रहे हैं। क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8, तीनों कक्षाओं में हमने गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे से समझे हैं। अब इस क्लास में हम पहले तो इनको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न वाला क्या बोल रहा है। प्रश्न वाला बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं, क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं आपको निकालना है जिनका योगफल 27 हो। योगफल का मतलब जोड़ होता है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा। दो संख्याएं हैं, पता हमें नहीं है क्या है, जिनका योग 27 है, गुणनफल 182। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, संख्याएं निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। तो माना पहली संख्या x है। क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x है। ठीक, पहली संख्या x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, आपको यहाँ बाई नहीं मानना, हम 3 चैप्टर नहीं 4 चैप्टर की ओर चल चुके हैं। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या तो आप x मान लिए, दूसरी बाई मान नहीं सकते हैं क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या ये दूसरी, इनका योगफल कितना है, यहाँ पे बोला है योग 27 है। कितना है, 27। ठीक, योग कितना है, 27। मान लीजिए पहली संख्या का आप x मान लिए, कितना मान लिए, x तो बराबर 27। ठीक, अब ये सेकंड दूसरी संख्या है, तो ये 27 है, तो प्लस x उधर गया तो माइनस x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस। वैसे भी सेंस लगाइए, अगर दो संख्याओं का जोड़ कुछ है, आपको एक संख्या पता चला है, दूसरे में घटा दीजिए। तो उसी प्रकार पहली संख्या का x मान है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोनों एग्जाम में कन्फर्म है। आपके क्वार्टरली जो एग्ज़ाम आ रहा है 100% प्रश्न इन दोनों में से कोई न एक आ जाएगा, या चाहे दोनों भी आ सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न वाला क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं, योगफल कितना है, 27 है, गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या आप x मान लिए, दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में x घटा दीजिए। तो पहली संख्या x मान लिए, तो दूसरी प्लस x उधर गया तो माइनस x, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, पहली x माना गया है, पहली क्या माना गया x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर है, दूसरी 27 माइनस x। ठीक, अब दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त में क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। कितना है, 182 है। ठीक, प्रश्न वाला बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का योगफल 27, गुणनफल 182। देखिए आप शर्त उठा लिए हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्या उठा लीजिए। पहली संख्या कौन सी है, x, दूसरी क्या है, 27 माइनस x। पहली संख्या क्या है आपकी, 27x, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x। अब यहीं पे मेन है, अब इसके बाद तो जोड़ घटाना है।
दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो प्रश्न बहुत सरल। इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग है। ठीक, यह क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है ना, तो पहली संख्या x है, दूसरी 27 माइनस x, हमने संख्या मान लिया था x, तो दूसरी 27 माइनस, इनका गुणनफल 182। देखिए इनका गुणनफल x और 27 माइनस x दोनों संख्याएं, इनका गुणनफल 182 है। ठीक, x का गुणा इससे भी, x का गुणा इससे भी। ठीक, x का गुणा 27 से, तो 27x कितना, 27x, ये माइनस, हम भी माइनस, x का x, तो x का x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। ठीक, अब बड़ी घात पहले लिखा दी तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, प्लस 27x। ठीक, अब ये 182 इधर है तो माइनस 182 बराबर 0। अब सोचिए कि इधर क्यों लाया जा रहा है, इधर इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हमको 0 यहाँ चाहिए, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। ठीक, तो हमने 182 प्लस था, इधर आया कितना हुआ, माइनस 182। अब ये माइनस हमें डिस्टर्ब कर रहा था, अब माइनस सबको दे दीजिए, इसको भी माइनस दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 27x, अब माइनस प्लस प्लस माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, सबका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। एक्स स्क्वायर बराबर 27x बराबर 100 प्लस 182 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, यानी पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पहली और दूसरी संख्या। ठीक, तो चलिए गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो हमने आपको क्या बताया कि पहले रफ कार में आपको दो संख्या का चुनाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक छुपा है तो 182, एक कम 182 आपका रफ कार है। ठीक, अब बीच में क्या है, माइनस 27, तो दोनों कहाँ से मिले हैं, पहले लास्ट का गुणा और बीच वाली। ठीक, अब ऐसी ये संख्या आप दो ठो ढूंढिए कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 27। ऐसी संख्या आप ढूंढिए अपने मन में कि उस संख्याओं का गुणा कर दीजिए, कितना आना चाहिए, 182, जोड़ने घटाने पर 27। 33 दो संख्या ढूंढिए 27 हो, जैसे 22 5 27 होता तो 22 5 110 से नहीं होगी। ठीक, और क्या होता है, 20 7 27 हो तो 20 7 140 नहीं होगा। ठीक, और ढूंढिए 19 8 तो 19 8 19 8 19 दूना 19 57 19 को 76 19 पंचे 55 19 छक्का 114 19 7 130 19 8 152 नहीं आ रहा है। ठीक, और क्या हो सकती है, 16 दहम तो होगा नहीं, 15 बरहम होगा नहीं, तो अब सोचिए कितना होगा, 14 12 को ढूंढिए, तो 14 और 13 ढूंढिए, 14 3 42 को 2 हासिल आए 4 और 14 1 कम 14 4 18 मिल गया है ना। 14 13 182, कितना, 14 का 13 से गुणा करेंगे तो 182। जोड़िए 14 13 होता है, देखिए 27, ये देखिए 14 13 27 होता है, तो संख्या मिल गई, बधाई हो। संख्या क्या मिल गई, 14 और 13, जिनका गुणनफल 182 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, माइनस 27। लेकिन एक समस्या होगी कि ये 14 13 27 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस है, तो यानी आपको दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। दोनों को कैसा लेना पड़ेगा, माइनस। सब चेक करिए, माइनस माइनस प्लस 182, 14 13 हम, अब माइनस 14 माइनस 13 कितना हुआ, माइनस 27। आपने संख्या ढूंढ लिया, पहली संख्या क्या है, माइनस 14, दूसरी क्या है, माइनस 13। अब आपका बहुपद x है तो इसमें x लगा दीजिए। हमने संख्या का चुनाव कर लिया, क्या है, माइनस 14 माइनस 13। तो पहली वाली और लास्ट वाली क्या करेंगे, उतार लेंगे। कौन कौन सी, पिछली 4 कक्षाओं में आपको सिखाया जा रहा है, 2 अध्याय में भी सिखाया गया था। ठीक, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या उतार लेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे और गुणनखंड करेंगे। कौन सी भी चली है, गुणनखंड विधि, तो इसको गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं में तोड़ देंगे। तो 14 माइनस 13 27 से हम क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13x। ठीक, 14x माइनस 13x। ठीक, क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13। चेक करेंगे क्या सही किए हैं, देखिए 14 13 कितना हुआ, 27, यानी सही है। अब आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी बाहर ले लीजिए। तो यहाँ x 2 ठो थे ना, एक खो निकले तो एक खो x बचा। x की घाते 2 है तो एक x निकला तो एक x बचा। ये माइनस, हम भी माइनस, ये माइनस, हम भी माइनस। ये x निकल आया तो कितना बचा, 14, कितना बचा, 14। ठीक, ये x निकल आया कितना बचा, ये। ठीक,
अब देखिए हमने आपको बताया कि यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के ले लीजिए सेम सेम, ठीक, यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के आपके ले लेंगे। इस 14 का पहाड़ा पढ़िए कि 182 से आगे पढ़िए। तो 14 तेरहम 182 कितने बार पढ़ेंगे? 14 तेरहम से भी देखिए 14 तेरहम 182 कितना बार पढ़े हैं? 13 बार। कितने बार पढ़े हैं? 13। ये माइनस धीरे से उतर आया, ठीक। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऊपर वाली आयत कितनी बार में आया है? 13 बार में। तो यहाँ 13 ले लेंगे, ये माइनस उतर आएगी। x माइनस 14 दोनों में है ना, तो इसको फिर आप कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, ठीक, बाहर आ गया। अब अंदर देखिए क्या बचा? x बचा, क्या बचा? x माइनस 13, ये दोनों तो बाहर आ गई हैं, माइनस 13, ठीक, बराबर 0। 0 इसका भी, 0 इसका भी, तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो माइनस 14 उधर गया तो प्लस 14, तो x का मान कितना है? 14। अब ये माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13, तो x का मान कितना निकला? 13। तो यहाँ पे हमने संख्याएं निकाली। माना पहली संख्या x माना, तो x का मान क्या है? 14 और 13। तो संख्याएं क्या होगी? पहली संख्या x होगी और दूसरी क्या होगी? 27 में x आता है। दोनों आंसर हो सकते हैं, 13 14 बदल जाएगा। अतः पहली संख्या क्या? अतः पहली संख्या क्या माना गया? x। तो x का मान कितना है? 14। अगर 13 भी लेंगे फिर भी सही है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या है? 182 माइनस x है, तो x का मान कितना है? 14। तो 182 नहीं, दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x, तो कितना हुआ? 27 में 14 गए 13। अतः पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13 है। अतः पहली संख्या 14 तथा दूसरी संख्या 13 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न वाला क्या बोला था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो। तो मानना पहली संख्या x है और दूसरी क्या मान लेंगे? 27 माइनस है, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है। तो पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़, पहली दूसरी का जोड़ कितना है? 27। तो जब पहली को x मानेंगे तो ये पक्षांतर होकर माइनस हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा? 14 माइनस x। कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। पहली संख्या दूसरी संख्या। फिर प्रश्न वाला क्या बोला कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 देखिए से x और या 27 माइनस x, इनका गुणनफल 182 है। x का 27 से 27 है, x का x से x स्क्वायर, ये इधर आया माइनस हो गया, सबका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, से आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक। अब आप इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या बोलता है? ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करे पर 182 आए और उसी संख्या को जोड़ घटा दें तो 27 आए। तो 14 13 में 182 और माइनस 14 और माइनस 13 27, ठीक। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचा? x माइनस 14, यही संख्या थोड़ी जगह छोड़ के लेंगे। 14 13 में 182, माइनस 1 धीरे से उतर गया, x माइनस 14 दोनों में तो बाहर आ गए, तो x माइनस 13 बराबर 0। 0 इसका भी, 0 इसका भी, इसको 0 देंगे तो माइनस 14 उधर गया प्लस 14, इसको 0 देंगे माइनस 13 उधर गया तो प्लस 13। अतः संख्या 14 और दूसरी यहाँ 13 यहाँ से नहीं ले रहे, यहाँ 27 और माइनस 14 कितना आया? 13 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार अपने रब में लगाइए तो अभ्यास हो जाए, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए, कहीं पे दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करिए, अच्छे से देखिए, ठीक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या बोला है देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी दो लगातार आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। लगातार का मतलब होता है जैसे 14 1 15 15 16 17 18 क्रम से लेना है लगातार। अभी पता नहीं है कौन कौन सी है, जिनके वर्गों का योग 365 है। दो ठो संख्या है, उनके वर्गों का योग 365 है, तो पहली और दूसरी संख्या निकालिए। अब हमें संख्या पता नहीं है तो पहली x मान लीजिए। माना पहली संख्या x है, क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या x है ना। पहली संख्या क्या मान लेते हैं? x, या पहला पूर्णांक ऐसे लिखिए, पहला पूर्णांक x है। तथा लगातार बोला है, तो लगातार का मतलब अगला पूर्णांक, कौन सा? अगला पूर्णांक, ठीक।
y बिल्कुल नहीं माना है, हम 4 चैप्टर में, 3 चैप्टर में होते तो y मान लेते जल्दी से, क्योंकि 2 चल रहा है, एक समीकरण है। अब 4th चैप्टर में यहाँ क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 13 बाद क्या आता है 14, ये लगातार है 13, 14, 15, तो यहाँ पे 2 लगातार हैं पर लेकिन हमें पता नहीं है, तो 13, 14 उदाहरण ले लिए, तो हमने x पहले को x माना, दूसरा क्या होगा, इस 13 को आप लिख लिए, अगली वाली क्या है 13 धन 1 है, 13 1 14 ना होता है, तो 13 13 1 धन 14, ठीक। तो पहला पूर्णांक मतलब दूसरा पूर्णांक में 1 जोड़ना पड़ेगा, अगर आप पहला x मान लेते तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, एक जोड़ना ना है, ठीक। पहला x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो माना पहला पूर्णांक x है तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसी को समझिए, फिर इसके बाद सिंपल है, तो पहला पूर्णांक x है और उसके बाद अगला लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद बोला तो x प्लस 3 ले लेते, x प्लस 4 ले लेते, ठीक, कोई दिक्कत। तो पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, कोई दिक्कत, पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है जिनके वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग 365 है, कितना है वर्गों का योग 365, ठीक। तो देखिए पूर्णांक कौन कौन है, एक x है, x प्लस 1 है, एक x है, एक x प्लस 1 है, ठीक, एक x है, एक x प्लस 1 है, पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, इनके वर्गों, वर्ग मतलब घात, दो वर्ग मतलब क्या होता है घात, दोनों पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो इनके वर्गों क्या, इनके वर्गों का योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है 365, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद सिंपल है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, देखिए इसका भी वर्ग कर दिया इसका, अब इनका योगफल कितना है 365 है, कितना है 365, अब इसको सॉल्व करिए तो x स्क्वायर उतर आया, ठीक। अब प्लस इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला तो उतर आया। अब इसको हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, तो a के जगह पर कितना है x है, अब b के हम कितना है 1, तो चलिए सूत्र लगा दीजिए, a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर, इसी सूत्र लगा के इसको खोलेंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये धन हम भी धन, b स्क्वायर ये खुल रहा है इस सूत्र से, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2, ये खुल रहा है सूत्र से, 2 a यानी x, a यानी x, b यानी 1 बराबर 365, 365, ठीक। तो ये देखिए वाला उतर आया, इसमें सूत्र लगाते a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक, बराबर 365, ठीक। एक x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, कितना हुआ 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2x, कितना 2x, और ये प्लस 365 इधर है तो माइनस 365 बराबर 0, इधर हमको 0 चाहिए, क्या चाहिए 0, तो इधर आ गया, ठीक। अब देखिए क्या बचा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर धन 2x, अब 365 लेना है, क्या है 365, तो 365 में एक जाएगा कितना बचेगा 364, बड़े वाले का चिन्ह बराबर 0, 365 में एक घट गया तो कितना बचा 364, ठीक। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 182 दूना कितना हुआ 364, तो क्या बचा देखिए x स्क्वायर, क्या बचा देखिए x स्क्वायर 2 से तो कट गया, ठीक, फिर प्लस x बचा, ठीक, माइनस 182 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से, तो आपका ये जो बन गया है ax स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ढूंढिए, ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 182 है, जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस 1 आए,
ठीक, देखिए हमने आपको बताया कि पहले लास्ट गुणा 182 एक कम 182 माइनस 182, ठीक। बीच में क्या है, कुछ नहीं तो +1 माना जाता है। ऐसी संख्या ढूंढिए गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने घटाने पर 1। ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने घटाने पर कितना है। अभी ढूंढे थे 14 13 हम कितना, 14 को 13 से गुणा करिए, 13 चौको 52, 13 कम 13 4 13 5 18, ठीक। तो 14 13 182। अब 14 में 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा, +1, ठीक। 13 में 14 घटा दीजिए, कितना जाएगा, +1। तो पहला संख्या उतर आया, पहली संख्या क्या हुई, उतर आई। लास्ट वाली उतरेगी। अब बीच वाले को तोड़ेंगे, पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखा है ना, तो इस x को तोड़ लिखना नहीं है, तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, 14 तो +14x - 13x। अब इसको प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि धन 14 में 13 गए तो 1 बचेगा। तो ये सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। जैसे पिछली क्वेश्चन में हमने दोनों को माइनस लिया था, 14 13 27 आ रहा था, तो यहाँ पे 27 था, ठीक। इस बार ऐसा नहीं है, पर 1 है, आपको 1 को प्लस लेना पड़ेगा, 1 को माइनस। वैसे भी देखिए ये माइनस है, जैसे तो 14 13 हम तो माइनस और 14 में 13 गए 1, ठीक। अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। x इसमें भी बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, x 2 होता तो 1 को निकला तो 1 को बचा, ये धन तो हम भी धन, ये x निकाला, कितना बचा 14, कितना बचा 14। अब आपको बताया है कि जो संख्या यहाँ पे आएगी थोड़ी सी जगह छोड़ के उसी को सेम ले लेना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के उतार लेंगे। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऊपर वाला है, तो 14 का पहाड़ा पढ़े 182 से आगे न जाए, तो 14 13 182 कितने बार पढ़े हैं, 13 बार। ये माइनस धीरे से उतारा है, ठीक। अब क्या बचा, देखिए x - 14 x + 14 दोनों में है, इन दोनों को उठा के कहाँ ले लीजिए, बाहर। तो अंदर क्या बचा, देखिए ये x बचा, ये माइनस ये 13 बराबर 0, ठीक। x + 14 ये वाला x - 13 बराबर 0, 0 इसका भी 0 इसका भी, ठीक। x + 14 बराबर 0, ठीक। x - 13 बराबर 0, ठीक। अब +14 उधर गया तो -14, x बराबर -13 उधर गया तो +13, तो x के कितने मान है, 2। अब ये मान संभव नहीं है, संभव नहीं। आप पूछे कैसे संभव नहीं है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोला गया है ना, ये कैसा मान आ गया, ऋणात्मक, तो ये मान संभव नहीं है। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, x बराबर 13। तो अतः x हमारा मान क्या हो जाएगा, 13। हमारा मान x बराबर कितना हो जाएगा, 13। ये हो नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे धनात्मक की चर्चा की गई, ठीक। अब आप निकाल लीजिए, अतः 2 लगातार पूर्णांक क्या है, तो पहला क्या है 13, पहला पूर्णांक क्या है 13, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 13 1 14 लगातार है, तो ये 13 तो 13 1 14। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पहला पूर्णांक क्या, अतः पहला पूर्णांक क्या है आपका, देखिए पहला पूर्णांक आपका 13 है, तथा दूसरा कितना है, पहला हमने x माना था, तो x का मान कितना आया 13, और दूसरा क्या है x + 1, तो जोड़ दीजिए, तो x का मान 13 और +1 कितना हुआ 14 होगा, ठीक। ये आपके दोनों पूर्णांक निकल आए, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। प्रश्न वाला क्या बोल रहा था कि 2 लगातार पूर्णांक हैं, वो भी धनात्मक है, जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो मैंने पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा अगला है तो एक अधिक होगा। अब इनके दोनों के पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है 365, तो x का वर्ग और x + 1 का वर्ग का योगफल कितना है 365 है, ठीक। कितना है 365। फिर उसको आप इक्वेशन बना के गुणनखंड भी लगा से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो x बराबर -14 x बराबर 13। अतः संख्याएं 13 एवं 14। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास की ओर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।